अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत पावरफुल होने वाली है और अगर आपको कोडिंग की ज़ीरो नॉलेज है और आप फिर भी एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बिल्कुल फ्री में बना सकते हो बिना कोड लिखे। आज का टॉपिक बहुत काम का है। अगर आप बिजनेसमैन हो या अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो या कोई बिजनेस ऐप बनाना चाहते हो या कोई सर्विस सेल करना चाहते हो या कोई वेबसाइट आपको बनानी है, तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप ये काम वेबसाइट या कोई पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ये सारा काम आज हम करने वाले हैं cloud.ai। cloud.ai सर्च करेंगे हम गूगल पर जाकर, और सबसे पहले आई नो आप सब लोग इसको जानते होंगे क्योंकि पहले हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं जो हमारे चैनल पर मौजूद है। तो ये हमारे पास क्लाउड कोड है और ये हमारे पास जो है जी फ्री एक्सेस है। इसका इस वक्त हम फ्री यूज़ कर रहे हैं, कोई इसमें पेड मॉडल ये नहीं यूज़ कर रहे हैं, फ्री मॉडल यूज़ कर रहे हैं। और ये वेबसाइट आज हम फ्री मॉडल से बनाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। लास्ट वीडियो में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने वेबसाइट इस इंटरफेस पर बनाई थी, मगर अब हम वेबसाइट एक प्रोफेशनल वे में बनाने जा रहे हैं क्लाउड कोड की हेल्प से बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने गूगल पर जाना होता है, cloud.ai लिखना है और क्लाउड में आपने लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद अगर आप डेवलपर हैं या डेवलपर नहीं हैं, आप चीज़ों के बारे में, टूल्स के बारे में नहीं जानते, तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है VS कोड। जब आप VS कोड सर्च करेंगे और VS कोड सर्च करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा। और इंटरफेस आने के बाद आपने इसको खोल लेना है, ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर विंडो VS कोड अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। जब वो आपके पास डाउनलोड कर लेंगे। जब आपके पास वो डाउनलोड हो जाएगा तो आपके पास वो आपकी सी ड्राइव में आ जाएगा। उसके बाद आपने उसको वहाँ से क्या करना है, वहाँ से आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है और VS कोड जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपको डेवलपिंग का कुछ नहीं पता, तो ये मैंने आपको बता दिया। VS कोड आपने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने ही कंप्यूटर के अंदर आपने जाना है डी में, और डी में जाने के बाद आप किसी भी जगह जाके एक फ़ोल्डर बनाने, लाइक हम यहाँ डी में जाके यूट्यूब के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। और इस फोल्डर को हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे ओपन विद VS कोड, तो ये फोल्डर क्या होगा, हमारे पास जो होगा हमारे VS कोड में ओपन हो जाएगा और कुछ इस तरह से उसका इंटरफेस आ रहा होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास VS कोड का इंटरफेस। इस तरह से आपके पास इंटरफेस आ रहा होगा। मैंने डी में क्या किया, एक फोल्डर बनाया जिसका नाम मैंने रखा कार, CAR कार, और उस कार को मैंने ओपन विद VS कोड कर लिया है। अब ये मेरे पास VS कोड मौजूद है। मैं यहाँ पे Ctrl+J प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा पावर शेल का। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले क्लाउड इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास क्लाउड नहीं है तो उसकी कमांड भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने सबसे पहले पावर शेल या टर्मिनल, आपके पास जो भी टर्मिनल आप यूज़ करते हैं, कमांड लाइन या WSL, कोई भी आप टर्मिनल यूज़ करते हैं व्हाटएवर, आपने उसमें जाके वो कमांड पेस्ट करनी है। और कमांड पेस्ट करने के बाद क्या होगा, आपके पास क्लाउड जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने दूसरी कमांड यहाँ पे आके लिखनी है CLAUDE क्लाउड, और आपने यहाँ इंटर कर देना है। चाहे आपके पास पावर शेल है, चाहे आपके पास कमांड लाइन है, या आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, या आप
गिट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास टर्मिनल मौजूद होगा। उस टर्मिनल में आपने क्लाउड को इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, उस क्लाउड को आपने ओपन कर लेना है। अच्छा जी, क्लाउड हमारे पास ओपन हो चुका है और ये क्लाउड का हमारे पास इंटरफेस है। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ गूगल पर और गूगल पर मैं एक वेबसाइट सर्च कर लेता हूँ। आप कोई भी वेबसाइट सर्च करके मैं ये वेबसाइट सर्च करता हूँ और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं कुछ कार्स की जो फ़ोटोज़ हैं, 10-12 फ़ोटोज़ जो हैं, यहाँ से मैं अपने पास सेव कर लेता हूँ। 10-12 फ़ोटोज़ जो हैं ये मैंने सेव करने के बाद क्या किया, अपने उस VS कोड के फोल्डर में, जो मेरा कार का फोल्डर है, अगर मैं उनको दिखाऊं, ये मेरा वो कार का फोल्डर है, तो वो तस्वीरें मैंने इस कार के फोल्डर में सेव कर ली हैं। कार 1, कार 3। ओके जी, तो इस तरह से मैंने कार के जो नेम्स हैं, मैं इसको भी रीनेम कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ कार के जो वो हैं अपना नाम है वो मैंने सेव कर दिए हैं। कार की इमेजेस जो हैं मैंने अपने पास उसी फोल्डर में सेव कर दिए हैं, जिस फोल्डर को मैंने VS कोड में ओपन किया था। इसमें क्या है जी, मेरे पास 14 कार्स के इमेजेस हैं। अगर ये आपको चाहिए तो ये भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। और एक मैंने लोगो इमेज सेव की है। और मैंने ये कहाँ से निकाली है सारी, ये मैंने सारी इस वेबसाइट से निकाली हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने निकाली हैं और निकालने के बाद मैंने अपने उस कार वाले फोल्डर में जो है सेव कर ली हैं, जिस फोल्डर को मैंने VS कोड में ओपन किया हुआ है। ठीक है जी, तो अब मेरे पास यहाँ VS कोड ओपन है और वो 14 या 12 तस्वीरें जो मेरे पास हैं वो इसमें मौजूद हैं। ठीक है, इस फोल्डर में मैंने रख दी हैं और उनके नाम रख दिए हैं, कार 1, कार 2, कार 3, कार 4, कार 5, जो भी मैंने उसके नाम रखने थे रख दिए। अब मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया। वो प्रॉम्प्ट भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो प्रॉम्प्ट मैं अगर आप लोगों को दिखा दूं तो प्रॉम्प्ट मेरे पास मौजूद होगा। और उस प्रॉम्प्ट से क्या किया मैंने, यस देयर इज़, ये प्रॉम्प्ट है। और इस प्रॉम्प्ट से क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले हम अपने जो हमारा ऐप बनाने जा रहे हैं उसका हम एक किस्म का स्केलेटन बनाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट है मेरे पास, मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट दिखा भी देता हूँ और ये प्रॉम्प्ट आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा और बता भी देता हूँ कि अब वेबसाइट हमने किस तरह बनानी है स्टेप बाय स्टेप। ना कि हमने एक प्रॉम्प्ट देना है, हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हैं जिसको हम सेल परचेज कर सकते हैं। पहला प्रॉम्प्ट जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और क्लाउड को मैंने कह दिया यहाँ इंटर। अच्छा, इस प्रॉम्प्ट में क्या लिखा था, इस प्रॉम्प्ट में मैंने लिखा था क्रिएट अ कंप्लीट HTML स्ट्रक्चर फॉर अ लग्जरी कार शोकेस वेबसाइट कॉल्ड, ठीक है, ऑटो वॉलेट। ओनली राइट HTML, नो CSS, नो जावास्क्रिप्ट येट। और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ HTML लिखनी है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं। अगले स्टेप में हम इससे कुछ और लिखवाएंगे, उससे अगले स्टेप में कुछ और लिखवाएंगे। अगर हम चाहें तो Next.js, रिएक्ट भी इससे हम लिखवा सकते हैं प्रॉम्प्ट के ज़रिए। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट जो है मैंने GPT से लिखवाए हैं। GPT को पहले मैंने ट्रेन किया, उसको समझाया कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कार बनानी है, इस तरह से मुझे एक वेबसाइट बनानी है और वगैरह वगैरह। तो मैंने क्या किया, GPT को प्रॉम्प्ट दे दिया और GPT ने क्या किया जी, GPT को उसने मुझे प्रॉम्प्ट्स लिख के दे दिए और वो प्रॉम्प्ट्स मैंने यहाँ पे आके अपने पास एनालाइज़ की। एनालाइज करने के बाद उसमें मैंने कुछ चेंजिंग्स की, तब्दीलियाँ की और तब्दीलियाँ करने के बाद मैंने अपने हिसाब से उसको सेट किया जिस तरह से मेरी डिमांड थी। और उसके बाद मैंने पहला प्रॉम्प्ट जो है यहाँ क्लाउड कोड को दे दिया। अब क्लाउड कोड क्या है, यहाँ मेरे पास अब वर्क कर रहा है। अब देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या स्टेप शो होते हैं और किस तरह आगे हमें काम करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा क्लाउड कोड जो है उसने HTML लिखना शुरू कर दी और यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कोड टर्मिनल में ही। और हमारे क्लाउड ने जी टर्मिनल में कोड लिखना शुरू कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एथोराइज करना है और यहाँ पे मैं जैसे ही यस करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को देखिएगा, अभी कार का फोल्डर है तो इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास वो कार की इमेजेस हैं और एक HTML डॉट की नई फाइल बन के आ चुकी है 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है जी, तो ये मेरे पास HTML की फाइल है जिसमें कोड लिखा हुआ है। और उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ मेरे पास वापस अपनी डॉक्स पर और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास प्रॉम्प्ट 2 है जिससे मैं क्या करूँगा, इसके फॉन्ट्स और इसकी CSS जो भी इसकी कलरिंग है मेरी वेबसाइट की उसको मैं सेट करवाऊँगा। और ये प्रॉम्प्ट भी मैंने GPT से इंस्ट्रक्शंस दे के मैंने अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट लिखवाया और यहाँ से मैं करता हूँ उसको कॉपी
और कॉपी करने के बाद ये प्रॉम्प्ट भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, आप देखने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल वेबसाइट हम क्लाउड कोड की मदद से कितनी जल्दी बना सकते हैं। बस क्या है, हमारी प्रॉम्प्टिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप किस तरह अच्छी कर सकते हैं, मेरे पास एक एजेंट फैक्ट्री बुक है, उसका लिंक है, उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक चैप्टर है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूं और आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। उससे आप समझेंगे कि आप किसी एलएलएम को, किसी मॉडल को किस तरह प्रॉम्प्ट देते हैं और किस तरह अपने मुताबिक उससे काम करवा सकते हैं। अब मैं सारा काम जो है क्लाउड से करवा रहा हूं और ये जो क्लाउड है इस वक्त मेरे पास फ्री है, पेड वाला क्लाउड नहीं है, और फ्री वाले क्लाउड से हम इस वक्त काम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं फ्री वाला क्लाउड कहाँ तक हमारा साथ देता है और कितना चलता है, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें हमारे पास अब क्या हुआ, यहाँ पे भी इसने कहा कि उसने हमारे लिए जो है CSS भी लिख दी है। अब मैं जाता हूँ वापस अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर और मैं तीसरे नंबर पे जाता हूँ। तीसरे नंबर पर मेरे पास प्रॉम्प्ट है और इस प्रॉम्प्ट में मैं क्या करूँगा, CSS, हावर इफेक्ट्स, एनिमेशन और फंक्शनैलिटी वगैरह मैंने इसमें ऐड की हुई है। ये प्रॉम्प्ट भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको दिखाऊंगा, बल्कि दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फ़िलहाल हम देखेंगे कि ये वेबसाइट किस तरह से बनने जा रही है और किस तरह से बनती है। मैं भी यहाँ पे लाइव बना रहा हूँ बग़ैर किसी टेस्टिंग के, जस्ट मैंने अभी मैं आके बैठा हूँ, मैंने प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए, दिमाग में आइडिया आया, सोचा, फीडबैक आ रहा था काफ़ी स्टूडेंट्स का कि हमें एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना सिखाएं जिसमें या तो नेक्स्ट.js यूज़ कर लें या रिएक्ट यूज़ कर लें या HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लें या टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर लें। तो मैंने सोचा चले एक वेबसाइट हम बना ही लेते हैं। काफ़ी दिनों बाद हम काम कर रहे हैं। पहले एक वेबसाइट हमने बनाई थी, वो वेबसाइट हमने टर्मिनल में नहीं बनाई थी, वो हमने क्लाउड के ऊपर ही जाके बनाई थी इस इंटरफेस पर जो मैं अभी आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ। वो वेबसाइट हमने यहाँ बनाई थी, इस जगह पे हमने वो वेबसाइट बनाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम जो वेबसाइट है हमारी, हम अपने टर्मिनल में बना रहे हैं। ठीक है, और टर्मिनल में बनाने के बाद फिर उसको हमारे पास 4 प्रॉम्प्ट है और यहाँ पे हमारे पास चौथा लास्ट प्रॉम्प्ट है जो इसको हम देंगे। और आई होप कि इस प्रॉम्प्ट के बाद जो है हमारी वेबसाइट ऐसी बन जाएगी कि हमें कोई और प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, यहाँ क्लाउड हमसे परमिशन मांगता है कि यस करो मैं कोड लिखूँ। अब ये क्लाउड क्या है जी, क्लाउड मेरे पास है कोड लिखना शुरू कर रहा है। अच्छा, क्लाउड क्या है, क्लाउड एक एंथ्रोपिक ने एक मॉडल इजाद किया है, चैट जीपीटी की तरह है ये क्लाउड, मगर चैट जीपीटी से कहीं अच्छा ये कोडर है, यानी बहुत अच्छा कोडर है। इससे मैं कोड लिखवा सकता हूँ, क्लाउड डिज़ाइन कर सकता हूँ, कुछ चीज़ इसके स्केल्स यूज़ कर सकता हूँ, इसके प्लगइन्स यूज़ कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आराम से। लेकिन फ़िलहाल हम क्या देख रहे हैं, फ़िलहाल हम अपनी, मैं समझने में एक बिगनर हूँ और मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आती, या मैंने पढ़ लिया है लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि किस तरह मैं किसी एलएलएम को, क्लाउड को, एंटी ग्रेविटी को या मुख्तलिफ एलएलएम्स को मैं किस तरह यूज़ करके एक फुल स्टैक वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ, जो वेबसाइट क्रिएट करने के बाद मैं कहीं पे जाके उसको दिखा भी सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ, परचेज भी कर सकता हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको वेबसाइट बना के दिखाई थी, एक हमने स्कूटी वेबसाइट बनाई थी जिसमें हमारी स्कूटी वेबसाइट थी और वो वेबसाइट काफ़ी स्टूडेंट्स का फीडबैक आया कि उन्होंने वो स्कूटी वेबसाइट बनाई और वो काफ़ी शॉप्स पर भी गए और मेरे किसी 2 स्टूडेंट्स की वो वेबसाइट जो है सेल भी हो चुकी है माशाल्लाह से, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टर्मिनल में थोड़ा सा उससे एडवांस वेबसाइट बनाने जा रहे हैं जिसमें हमारे पास फुल रिस्पॉन्सिव एनिमेशन, कार्ड्स वगैरह 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 सब चीज़ें उसमें मौजूद होगी। HTML CSS जावास्क्रिप्ट इसमें शामिल है। अब क्या है, हमारा मॉडल जो है क्लाउड मैंने आपको बता दिया था, जो हमारा मॉडल है यहाँ पे टोकन्स यूज़ कर रहा है और हमारा कोड जो है वो लिख रहा है। इस वक्त क्लाउड जो है मैं फ्री मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, पेड मॉडल इस वक्त मेरे पास नहीं है। तो छोटी मोटी वेबसाइट्स, छोटे मोटे स्टोर्स के लिए आप बना सकते हैं, पिज़्ज़ा शॉप्स के लिए बना सकते हैं, बर्गर शॉप्स के लिए बना सकते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स के लिए बना सकते हैं। आप जाएं, लोगों से मिलें, उनके रिव्यू लें, फिर उस हिसाब से आप अपनी वेबसाइट बना के जाके उनको दे सकते हैं। लोग काफ़ी पूछते हैं कि मोहसिन भाई हमने वेबसाइट तो बना ली
मगर इसको हमने सेल कैसे करना है, इसको हमने बाहर कैसे पहुंचाना है, लोगों को कैसे दिखाना है, तो भाई वो चीज़ भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूं कि ये सारा काम हम किस तरह करते हैं। तो मगर एक बात याद रखें, कुछ भी आपने बनाना हो पहले उस पर थिंकिंग करें, सोचें समझें, शॉप पे जाएं। मुझे मिसाल के तौर पर मैंने देखा कि एक शोरूम नया खुला है मेरे एरिया में और उसको एक वेबसाइट की ज़रूरत होगी, तो मैंने पहले ही उसकी गाड़ियाँ देख ली और गाड़ियों की पिक्चर्स ले ली और उसके बाद मैंने आके यहाँ वेबसाइट बनाई और कल मैं जाके उसको डेमो देने वाला हूँ और वो डेमो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोड सारा कुछ लिख दिया है। यहाँ पे हमारी चीज़ पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से अब हम इसको ओपन करके भी देख लेते हैं। और मैं यहाँ से ओपन करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास आता है जी ओपन विद लाइव सर्वर, नज़र आ रहा होगा आपको। तो राइट क्लिक किया, जैसे मैंने इंडेक्स HTML पर और ओपन विद लाइव सर्वर मेरे पास आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, लाइव सर्वर जो है पोर्ट जो है मेरे पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, ये माशाल्लाह से अब हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है और सारी गाड़ियाँ यहाँ पे हमारी आ रही हैं। और स्क्रॉल करते हैं गेट इन टच, हमें सीधा ईमेल आएगी। इसमें आप व्हाट्सएप बटन ऐड करना चाहें व्हाट्सएप बटन ऐड कर सकते हैं, वरना ईमेल सेंड करवाना चाहें तो आप ईमेल सेंड भी करवा सकते हैं अपनी ईमेल लिख कर। अच्छा, यहाँ पे मैं गाड़ी पे क्लिक करूँगा तो यहाँ आपके पास गाड़ी भी आ सकती है। इसको आप मज़ीद प्रॉम्प्ट को आप बढ़ा देंगे, इसमें आप व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी करा सकते हैं प्रॉम्प्ट बढ़ा के। यहीं से गाड़ी, यहीं से आप गाड़ी सेल परचेज, यहीं पे सारी फंक्शनैलिटी आप यहीं भी डाल सकते हैं। मगर फ़िलहाल हमने ये फंक्शनैलिटी नहीं डालनी थी, फ़िलहाल हमने देखना था। इसी वेबसाइट को हम इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी को हम HTML से क्या करेंगे, मूव करेंगे किसके ऊपर, Next.js के ऊपर। और उसको हम क्या करेंगे, गिटहब पर पुश करेंगे, डिप्लॉय भी करेंगे और उसकी होस्टिंग भी खरीदेंगे। तो इस तरह से आप वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से आप सीख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ भी गए होंगे कि किस तरह ये वेबसाइट बनानी है, किस तरह हमने क्लाउड को प्रॉम्प्ट देना है। या प्रॉम्प्ट भी मैं आपको दे दूंगा। इस प्रॉम्प्ट में आपने क्या करना है, अपनी मर्ज़ी से चीज़ें ऐड करनी है और ऐड करने के बाद आपने मुझे एक वेबसाइट बना के दिखानी है। अगर आप वेबसाइट बना लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वो वेबसाइट आप कहाँ जाके उस वेबसाइट को सेल कर सकते हैं या कहीं उस वेबसाइट की आप पिच बना के पेश कर सकते हैं ताकि वो वेबसाइट जो है आपकी अच्छी सी सेल, अच्छी रकम में सेल हो जाए। तो ये वेबसाइट थी जो हमने कंप्लीट की क्लाउड कोड से। फ्री क्लाउड कोड एक्सेस था, फ्री क्लाउड कोड से बनाई और ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये हमारे पास प्रॉम्प्ट था, प्रॉम्प्ट मैंने आपको दिखा दिया जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको देने वाला हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।